इन्होंने पिछले दिनों एक तोता पाल लिया। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये बात चूक गए तो आप लोगों को कल रेड लाइट पार करने में बहुत मुश्किल आएगी। इन्होंने एक तोता पाला, तोता पाल के धूप पानी देने के लिए उसे बरामदे में लटकाना शुरू किया। दिनेश जी का तोता था, थोड़ा शरारती था, उसने राह चलतों से पंगा लेना शुरू कर दिया। अगले दिन एक पंडित जी निकले, पंडित जी ने चोटी खड़ी कर रखी, त्रिपुंड लगा रखा, रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र, पैर में खड़ाऊ, पूरा गेटअप देखा तो तोते को हंसी आ गई। पंडित जी बोले रे क्यों हंस रहा है? बोले यार तू बेवकूफ लग रहा है। पंडित जी ने सोचा तोते का मूड खराब होगा, बेचारे निकल गए। अगले दिन पंडित जी फिर निकले, तोता बोला देख यार आज भी तू बेवकूफ लग रहा है। अब पंडित जी ने दिनेश बावरा से शिकायत की, बोले दिनेश बावरा जी आप इतने बड़े कवि हो, देश विदेश में जाते हो, टेलीविजन पर आते हो, इतने पढ़े लिखे हो, आपने ये कैसा तोता पाल रखा है? ये राह चलतों को गालियां दे रहा है, मोहल्ले का माहौल खराब कर रहा है। इन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इन्होंने तोते को बोला अगर तेने कल से किसी को गाली दी तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब अगले दिन का सीन है साहब, पंडित जी निकले, तोता चुप रहा। पंडित जी 4 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी 8 कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी नुक्कड़ पे जाके खड़े हो गए। तोता बोला देख यार समझ तो तू गया ही है। हम कवियों को एक वरदान प्राप्त है, मैं आपको आपकी सुरक्षा के लिए बता दूं, क्योंकि आपके यहाँ पहली बार हो रहा है, पहले हो चुका होता तो मैं ये सब इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। हम कवियों को एक वरदान प्राप्त है, जो लोग हमारी कविताओं पर तालियां नहीं बजाते उन्हें अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ती है। वो मैंने एक चौधरी साहब से पूछा, मैं उस समिति में था जो आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, तो मैंने एक चौधरी साहब से पूछा बात अगर समझ आ जाए, आरक्षण अगर समझ आ जाए, इस देश में आरक्षण है क्या, तो मुझे बता देना कौन कौन लोग जीवंत हैं। मैंने एक चौधरी साहब से पूछा कि चौधरी साहब आपकी शर्तें वर्तें हम मान लेंगे, लेकिन ये बताओ आप अपने लड़कों को समझाते क्यों नहीं हो? इनको कहिए कि ये शांत होकर बैठे। तो चौधरी साहब ने जो बात कही वो पूरे आरक्षण की जन्म कुंडली है। मैंने कहा इन लड़कों को कहिए कि वो शांत होकर बैठे, तोड़फोड़ ना करें, हिंसा ना करें। चौधरी साहब बोले जैन साहब अगर ये लड़के हमारी सुन रहे होते तो इनके लिए आरक्षण क्यों मानना पड़ता? कुल आरक्षण यही है साहब। मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। मैं जम्मू में नौकरी करता था, भाई सबको समझ आई, मैं जम्मू में नौकरी करता था तो मुझे वहां पर एक आतंकवादी मिल गया। मैंने उस आतंकवादी से पूछा पूरी दुनिया में तुमने बम विस्फोट किया, कभी जमुना पार में ट्राई नहीं किया? बोले साहब ट्राई किया था, प्रोसेस पूरा नहीं होता। मैंने कहा मतलब? बोले बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। पहले एक आदमी जाता है, भीड़ भरे चौराहे पर साइकिल खड़ी करके आता है, उसके बाद दूसरा आदमी जाता है, उस साइकिल में विस्फोटक फिट करके आता है, उसके आधे घंटे बाद तीसरा आदमी बटन दबा के विस्फोट कर देता है। हमने कई बार शास्त्री पार्क चौक पर साइकिल खड़ी करवा ली, दूसरे वाले को साइकिल ही नहीं पाई। ये हमारा पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम है साहब, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कमाल के लोग हैं। और अगर हिंदुस्तान भड़क जाए, एक टिप्पणी करता हूं साहब, पिछले दिनों पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों के सिर उतार के ले गए। जब वो सिर उतार के ले गए तो मेरे पड़ोस के एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर का क्या करेगा? जो बात कहने जा रहा हूं, अगर आपको बात अच्छी लगे तो जो लोग ऊपर खड़े हैं, जहां जहां खड़े, इस बात के समर्थन में अपने हाथ उठा देना। मैंने कहा यार वो अपने यहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि गर्व से उठे हुए सिर कैसे होते हैं।